आज के क्रमांक में हम बताने वाले हैं श्री महाराज जी के ऐसे सिद्धांत जिनका जीवन में प्रयोग करके आप जीवन में धनवान बन सकते हैं। देखिए, मनुष्य जीवन में यदि कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि धन की उपयोगिता और धन की आवश्यकता तो पड़ती ही है, क्योंकि इस भौतिक संसार में बिना धन के कुछ भी अर्जित कर पाना बहुत कठिन है। इसीलिए महाराज जी ने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए हैं जिन सिद्धांतों का अनुसरण करने से आप अमीर तो बनेंगे ही और साथ साथ में जान पाएंगे धन की सही उपयोगिता क्या है, जिससे कि आपका धन आजीवन आपका साथ देगा। तो आज के क्रमांक में बात कर लेते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे धन से संबंधित सिद्धांतों के विषय में जो कि आपके जीवन को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देते हैं। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बिंदु पर महाराज जी के मुताबिक असली धनवान व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन है, बल्कि असली धनवान वह व्यक्ति है जिसका धन जरूरतमंद के काम आता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल होता है। महाराज जी के इस वाक्य के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य कार्य कर रहा है। वह रहस्य क्या है, अब आप जान लीजिए कि ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि इस बात को जानती है कि जिस व्यक्ति को वो धन दे रही है वह व्यक्ति उस धन को अपने जीवन के साथ साथ अन्यत्र लोगों की सहायता में भी खर्च कर रहा है, यानी कि वो ब्रह्मांड इस विधान के कार्य में सहायता कर रहा है। इसीलिए ये विधान, ये सृष्टि और ये ब्रह्मांड की शक्तियां उस व्यक्ति को हमेशा धनवान बनाती हैं। और महाराज जी का ये वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है। इसीलिए महाराज जी की पहली शिक्षा, पहला विधान आपको यह सिखाता है कि आप जो कुछ भी कमाते हैं, आप जो कुछ भी अर्जित करते हैं, उस धन को दूसरों की सहायता में लगाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा करने से धन खर्च नहीं हो रहा बल्कि धन बढ़ रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की शक्तियां आपकी उस कार्य में मदद कर रही हैं। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी के दूसरे सिद्धांत के विषय में। महाराज जी का दूसरा सिद्धांत यह कहता है कि महाराज जी का मानना है कि जिस व्यक्ति को धन का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, वो व्यक्ति जीवन में कभी धनवान नहीं बन सकता। पैसे की सही इस्तेमाल का ज्ञान होना परम आवश्यक है। देखिए, बहुत से लोगों की आदत होती है कि यदि ये सृष्टि या उनके परिश्रम के द्वारा यदि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत धन कमा भी लेता है, लेकिन उस धन का रखरखाव सही नहीं है, यानी कि मितव्ययता नहीं है, धन को यूं ही खर्च कर देते हैं बेफिजूल के कार्यों में, ऐसा व्यक्ति भी कुछ समय के लिए तो धनवान बन सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे धीरे जब उसका धन खर्च होने लगता है तो फिर उसकी धनवान वाली स्थिति भी समाप्त हो जाती है और ऐसा व्यक्ति धन के सही प्रयोग नहीं कर पाने की वजह से उस धन को खो बैठता है। आइए बात करते हैं महाराज जी के दूसरे विधान की ओर, दूसरे सिद्धांत की ओर। महाराज जी के अनुसार धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पैसों का दुरुपयोग करने से इंसान कभी धनवान नहीं बन सकता। वही बात महाराज जी सिखा रहे हैं कि यदि आप धन ऐसी जगह खर्च कर रहे हैं जो चीजें आपके काम की नहीं है, जैसे कि आज के इस भौतिक संसार में नशे आदि पदार्थों पर बहुत से लोग धन खर्च करते हैं, तो ऐसा करना, ऐसी चीजों का क्रय करना, ऐसी चीजों का उपभोग करना भी बहुत बहुत गलत बात है, क्योंकि धन जो है वो लक्ष्मी माँ का प्रतीक है और अगर आप उस लक्ष्मी माँ के प्रतीक को किसी ऐसे गलत साधन पर खर्च कर रहे हैं तो यह एक शाप की तरह काम करेगा, क्योंकि गलत चीजों पर खर्च किया हुआ धन कभी भी सुख सुविधाएं आपको प्रदान नहीं कर सकता, बल्कि धीरे धीरे आपके धन का नाश होता है। तो महाराज जी यही कहना चाहते हैं कि धन का दुरुपयोग ना करें, धन का प्रयोग उस तरीके से करें जैसे कि धन को आप हमेशा संभाल कर रखते हैं। जब धन आपके जीवन में आता है तो उस धन से आप बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन जब खर्च करने की बात आती है तो उसे यूं ही नष्ट कर देना भी सही बुद्धिमता नहीं है। आइए बात कर लेते हैं महाराज जी आगे क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि असली धनवान वह व्यक्ति भी नहीं माना जाता जो व्यक्ति अपने धन का दिखावा करता है, क्योंकि देखिए
अगर आपके पास किसी न किसी प्रकार से धन की आवृत्ति हुई है, आपने कुछ धन कमाया है और आप इस मद में, इस घमंड में रहते हैं कि मैं बहुत धनवान हूं, मेरे पास बहुत धन है, मैं अपने धन को कहीं पर भी खर्च कर सकता हूं, और इस धन का और जो कमाई हुई आपकी मेहनत का पैसा है, यदि उस पर आप घमंड भी करते हैं तो बहुत बहुत गलत बात है। क्योंकि धनवान होना आपके परिश्रम के आधार पर सही है, लेकिन धन का दूसरों के साथ दिखावा करना बहुत गलत बात है। ऐसा करने से भी धन की हानि होती है। महाराज जी इस ओर आपको इंगित करते हैं। आइए बात कर लेते हैं आगे महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि इंसान को दान करने की आदत अवश्य अपनानी चाहिए। इंसान का ये सद्गुण उसे हमेशा धनवान बनाए रखने में मदद करता है। देखिए महाराज जी कहते हैं कि अगर आप किसी भी प्रकार से धन अर्जित कर रहे हैं, चाहे आप व्यवसायी हैं, चाहे नौकरी पेशा हैं, या जो भी कार्य में आप संलग्न हैं, वहां से आने वाले धन को कुछ प्रतिशत अपने जीवन के लिए बचाएं और कुछ सही चीजों पर खर्च करें, लेकिन कुछ प्रतिशत ऐसे जरूरतमंदों की सहायता में अवश्य लगाएं। चाहे आप मंदिर आदि में दान करें, चाहे किसी की सेवारत होकर दान करें, पर दान करने की आदत आपको आजीवन बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म में ये शामिल होता है। और जो व्यक्ति ज्यादा पुण्य करता है, ऐसा व्यक्ति धन का सही पात्र माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के पास धन हमेशा बना रहता है। आगे महाराज जी क्या कहते हैं ये जान लेते हैं। बाबा नीम करोड़ी महाराज यह कहते हैं कि अगर आप धन का संचय करते रहेंगे, उसे जमा करते रहेंगे, तो वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। धन का संचलन होना भी जरूरी है। देखिए धन का संचय बहुत जरूरी है, इस बात को आप सभी जानते हैं, क्योंकि धन का संचय करने से आप अपने जीवन में आने वाले भविष्य के लिए कुछ योजनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन धन संचय कभी कंजूसी में परिवर्तित ना हो जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ज्यादा इस पे कहना उचित नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों की आदत होती है कि जरूरत की चीजों पर भी यदि आप कंजूसी करते हैं, वहां पर धन खर्च नहीं करते, तो भी यह धन अपने आप में नष्ट होने की प्रवृत्ति को अपना लेता है। क्योंकि धन का संचलन होना चाहिए। महाराज जी का एक वाक्य मैं आपको बता दूं, ये बहुत बहुत स्पष्ट तौर से महाराज जी ने कहा है कि यदि खर्च नहीं करोगे तो अपने कोषों को कैसे भरोगे। क्योंकि देखिए आप एक उदाहरण के तौर पे इसको समझिए कि आपने किसी धन के पात्र को धन से पूरी तरह से भरा हुआ है। अब अगर उसमें और धन आना चाहे तो भी नहीं आ सकता, क्योंकि वो पात्र पहले से ही भरा हुआ है। लेकिन वो पात्र समय समय पर सही चीजों के लिए खर्च किया जा रहा है, तो धन का जो आवृत्ति है, वो धन की आवृत्ति हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि भरे हुए धन के कलश में पुनः धन नहीं भरा जा सकता, क्योंकि जो पात्र पहले से ही पटा हुआ है उसमें और धन या और चीजें कैसे आ सकती हैं। तो इसीलिए इस चक्र को महाराज जी ने समझाते हुए कहा है कि धन का संचलन बहुत जरूरी है, लेकिन धन का संचलन भी इतनी बुद्धिमता से, इतनी बुद्धिमानी से होना चाहिए कि वो कंजूसी में परिवर्तित ना हो जाए और ज्यादा खर्चीले स्वभाव से भी अपने धन को नष्ट करने से आप बचाएं। तो यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का अवश्य प्रयोग करना है। तो ये कुछ सिद्धांत महाराज जी ने बताए हैं, जिनका अनुसरण करके आप धन को अवश्य अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं। और धनवान होने के साथ साथ दयावान होना और दूसरों की सहायता करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि साथ साथ पुण्य कर्मों को भी अर्जित करना परम आवश्यक है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी अपने आशीर्वाद अनुसार आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।